हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो रीजनिंग है उसको हम सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी और आ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीपीओ 2022 का हम क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फिर 23 का करेंगे, ठीक है। तो सीपीओ 2022 का करने के बाद हम 2023 और 2024 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट करने सीपीओ एग्ज़ाम का जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट जो 9, 11 और 2022 को शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आता है डायग्राम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं डायग्राम। देखिए पहला डायग्राम जो है, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। देखिए एक चीज़ हम इस डायग्राम को देख के ये हमें समझ में आ रहा है कि कैसे ये जो है एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम कैसे परिवर्तित हो रहा है, दूसरे से तीसरे कैसे हो रहा है, कैसे। देखिए ये जो है 90 डिग्री टर्न कर रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट घुमा, यहाँ लेफ्ट, फिर लेफ्ट से फिर लेफ्ट घुमा, ये राइट डाउन हो गया, फिर डाउन से फिर इस तरफ घूमेगा लेफ्ट, तो इसका फेस इस तरफ हो जाएगा। फेस सभी की इस तरफ है, इसका नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरी ये हम देखेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज है, ठीक है, हटा देते हैं इसको। देखिए हमारा जो त्रिभुज है, एक तो हमें पता चल गया कि एक जो है फेस इसका इस तरफ होगा, ठीक है, फेस इस तरफ होगा। दूसरा यह है कि इसका जो है त्रिभुज, देखिए छोटा सा त्रिभुज है, ये इसका स्थान कैसे प्रतीत हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ हुआ और यहाँ से यहाँ हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जगह बदली कर रहा है। बदली इस तब कर रहा है जब यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से फिर नीचे चलाया, फिर यहाँ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरफ इसका फेस होगा, ठीक है। तो देखिए सभी में इस तरफ है, ठीक है, और बाकी तीनों में है। लेकिन जो है इसका जो एक झंडे की तरह जो आकार दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये ऊपर की तरफ होगा। कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ सभी में है, सभी में है, इसमें नहीं है। तो ये जो है, सॉरी ऊपर नहीं, ये जो है लेफ्ट होगा अगर, तो ये डाउन की तरफ होगा। तो ये ऊपर, अपर है, ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं होगा, दो नहीं होगा, दो कट गए। तीसरा हम देखेंगे कि 2 और 3 में देखेंगे कि जो है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज जो है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें सेम है, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक तो हमें त्रिभुज का, देखिए कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, त्रिभुज का अपना डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए वही डायरेक्शन है, इसका भी वही डायरेक्शन है, इसका भी वही डायरेक्शन है, तो यहाँ भी वही डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका बेस ऊपर की तरफ है और बाकी सभी का बेस इस तरफ फेस है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसका जो है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है जो 23, 308, 15 ऐसा जब भी रहता है, और दूसरा जो दिया हुआ है इसमें 18, 187, 12, जब भी ऐसा दिया होगा तो देखेंगे हम बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 308 बड़ी संख्या है, इसमें 187 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि हम कोई बड़ी संख्या हम ला दें, इसको भी बड़ी संख्या ला दें। देखिएगा, देखिएगा एक चीज़ हम ये देखेंगे इसमें कि 308 कैसे आ रहा है। देखिए 23 है, जस्ट 23 में से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो 22 हो जाता है। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 15 से भी एक माइनस हम कर देते हैं तो क्या होगा, 14। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दूनी 8, 14 28 2 30, ये हो गया ना, 308 आ गया ना। तो आपका ई एक पहला सही हो गया, ठीक है। दूसरा वैसे ही हम देखेंगे कि 187 कैसे आएगा। ये 18 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 17 मल्टीप्लाई और 12 है, तो 1 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, और ठीक मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आ जा रहा है, ठीक है। यही समीकरण इसमें भी है। देखिए चलिए इसको हम, इस समीकरण को हम सभी को देखते हैं एक एक करके, फिर आंसर हमें पता चल जाएगा कौन सा है आंसर, ठीक है। देखिए पहला जो समीकरण है 2280 14, अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 19 इंटू 13, देखिएगा हमें क्या लाना है, 180 लाना है, ठीक है। बीच का जो संख्या है वो इस एक नंबर, देखिएगा ऑप्शन में जो बीच का संख्या 180, तो 180 कैसे आएगा। देखिए जैसे कि हम ऊपर किए, एक माइनस कर दिए तो 19 मल्टीप्लाई बाई 13, देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हुआ, 27। लास्ट का जो है अंक जो आया 7 आया, तो 7 इसमें है नहीं, तो ये होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे 2 नंबर, देखिए 122, ये जो है बड़ा अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 6, इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा जो है 5 36, लास्ट का जो जीरो आया, तो जीरो तो लाना नहीं है, हमें 2 लाना है, ये भी गलत है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर जो ऑप्शन देखते हैं हम, थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि 1 और 2 आंसर होगा नहीं, ठीक है, 1 और 2 आंसर होगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 1049, 14 1049, ऐसा हम करेंगे इसको कि 113 ये हम -1 कर दीजिए तो हो गया, और दूसरे में 9 तो 8 हो गया, 13 8 कितना हो गया, 104 हो गया ना जी, लास्ट का 4 आ गया, F4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो यही समीकरण काम करेगा, इसको आप करोगे तो काम नहीं करेगा चौथा। देखिए करके देख लीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाई 26, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, देखिए इसमें यह करेंगे 8 6 48, लास्ट का अंक जो है 8 आ रहा है, इसमें हमें 5 लाना है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे, तो ऐसा करने से हमें जो बड़ी वाली संख्या जो आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यह किया कि जो है मान लीजिए ए बी सी तीनों अंकों जो यहाँ पर जो 3 अंक दिए हुए हैं, इसको ए बी और सी मान लिया, ठीक है। इसमें हम ये कर रहे हैं तो ये -1 कर रहे हैं, ठीक है। और जो है हम इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C -1 इक्वल टू बी, ये हम फार्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करने से हमको बी निकल जाएगा, जो बी ऑप्शन है ना, ये बी हमें निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा और भी क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पढ़ने पर ये हमें पता चलेगा, ये जो है दिशा से रिलेटेड है। जो हम डायरेक्शन और दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर आता है, इनमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन दिया करता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इस तरह से जब भी आएगा ऐसे करना है, पहले आपको डायरेक्शन बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर क्या होता है वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट। इस तरह से आप पहले बना लीजिएगा कि जैसे जब भी डायरेक्शन में जब भी यह हो कि भूल ना हो डायरेक्शन। मान लीजिए आपने आंसर ला दिया और डायरेक्शन गलत बता दिया, तो ऑप्शन में तो दोनों रहेंगे, उत्तर पूरब रहेगा या पश्चिम साउथ रहेगा, आप गलत मार के चले आओगे, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर, देखिए मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, और सुमन ये पॉइंट ए है, ठीक है, क्या है ये पॉइंट है, और सुमन जो है क्या करता है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ की तरफ कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, मतलब ड्राइव करता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है या चलता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है और दाहिने जो मुड़ता है, ठीक है, दाहिने मुड़ कर और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाहिने मुड़ा और ये 4 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है। अब यहाँ से ये हुआ, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि कहता यह है, फिर वो दाहिने मुड़ा, दाएं मुड़ता है या मुड़ती है, और वो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहाँ से जो है 3 किलोमीटर क्या कर ड्राइव करता है, ठीक है, 3 किलोमीटर जो है ड्राइव करता है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बोलता है आगे कि अंत में वह एक और बार दाहिने मुड़ता है। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से इस तरफ आए, इसका दाहिने इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में यह कहता है कि वो कोई बी पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से मान लीजिए हम चलते हैं कोई यहाँ तक, यहाँ कितना, ये पूरा जो है डिस्टेंस जो है ड्राइव किया कितना, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, यहाँ तक कह दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करेगा, कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करेगा, ठीक है। देखिए हम जो है ए से, ए पॉइंट था, ए पॉइंट से 3 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर से यहाँ 4 किलोमीटर दाहिने घूमकर चला, फिर यहाँ से फिर दाहिने घूमकर 3 किलोमीटर चला, और फिर क्वेश्चन में यह कहा है कि जो ये जो पॉइंट है यहाँ से जो है दाहिने एक बार और मुड़ता है, और दाहिने मुड़कर एक बी पॉइंट पर पहुँचता है, एक बी पॉइंट पहुँचता है। अब यह कह रहा है कि ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और वो किस दिशा में ड्राइव करेगा। देखिए पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, ए पॉइंट है हमारा और बी है, तो ए और बी का डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। देखिए ये जो है यहाँ से लेके ये 4 किलोमीटर हो गया, तो और ये 4 किलोमीटर हो गया, ये भी तो 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 हो गया, बचा कितना 2, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस जो है 4, पूरा 6 किलोमीटर था, जिसमें से 4 किलोमीटर यहाँ तक जो मुड़ने के बाद ए बिंदु तक जो है 4 किलोमीटर है, और बी तक गया तो बचा कितना 2, 2 + 4 = 6 हो गया ना। तो ये जो टोटल हो गया 6, हमें ये 6 जो है हमने चला ड्राइव किया था,
तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि हमारा आंसर जो है 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा मिटाते हैं इसको। देखिए 2 तो आंसर हो जाएगा। और ये क्या कह रहा था, देखिएगा, कह ये रहा था किसी पॉइंट से आगे चला, किसी पॉइंट से आगे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस है प्रॉपर, ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था, तो ये भी 4 किलोमीटर हो गया। ये 4 तो ये बचा कितना, ये 2 किलोमीटर बच गया। ठीक है, यहाँ से बोल रहा ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। यहाँ बी से ए जाने के लिए कितना, 2 किलोमीटर यहाँ निकल गया, तो 2 किलोमीटर आंसर होगा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन देखिए, यहाँ से बोला वापस बी पॉइंट पहुँच ए पॉइंट पहुँच रहा है, वापस ए पॉइंट पहुँच रहा है, तो ये दिशा कौन सा था, अगर इस डायरेक्शन में है, ये वेस्ट हो गया, तो इस डायरेक्शन में कौन सा था, ईस्ट। और इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट होगा, और इस डायरेक्शन में जाता है तो वेस्ट होता। ठीक है, तो ईस्ट होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए, एक नंबर जो ऑप्शन है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, 2 किलोमीटर पूर्व की राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप इस जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, एक निश्चित कोड भाषा में एनी वर्ब को इस तरह से लिखा जाता है और बेटल को इस तरह से लिखा जाता है, और उस भाषा में क्या कोस्टली को क्या लिखा जाएगा, यही है ना जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसको। देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं ANYWAY। इसको हम डैश देकर ये लिखते हैं कि YNAYAW। इसको इस जो एनी को इस तरह से हम लिखते हैं, क्वेश्चन में ये दिया गया है। ठीक है, और जो है BATTLE को हम किस तरह से लिख रहे हैं, TABELT। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि COSTLY को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो है हम किस तरह से देखेंगे। देखिए एनी वे जो है, एनी वे, एनी वे को देखिए यहाँ तक अगर आधे में हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ कर देखते हैं तो ANY, देखिएगा इसको आधा में हम देखते हैं, देखिए इसका ठीक विपरीत उल्टा हो गया। देखिए वाई लास्ट में तो फर्स्ट में हो गया, और एन जो है सेकंड में तो सेकंड में है, और ये थर्ड में है, ठीक उल्टा हो गया उसका। यानी का YNAY हो गया, और WAY को क्या हो गया, वाई फर्स्ट में आ गया, ए बीच में है ही, और डब्ल्यू जो है लास्ट में आ गया। ठीक उसी प्रकार बैटल का देखेंगे तो TTAB हो गया उल्टा, BAT का TAB हो गया ना जी। ठीक है, और एल लास्ट का जो हम देखेंगे TLE को हम देखेंगे तो क्या हो गया, ELT, तो ELT। ठीक है, उसी तरह से हम कोस्टली को देखेंगे तो हमारा जो देखिए इसमें यह है, इसमें जो है एस पहले आ जाएगा, एस ओ बीच में ही रहेगा, और सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट का देखेंगे हम तो ये वाई फर्स्ट में आ जाएगा, और एल मिडिल में, और टी लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में है, SOC देखिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो है सीरीज को पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, श्रृंखलाओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में कार्मिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये जो श्रृंखला दिया गया है उसको ऐसा हमें 4 ऑप्शन दिया गया, ऐसा वर्ड बैठाना है कि एक श्रृंखला बन जाए। ठीक है, जैसे 2 2 का अंतर आ गया, 4 4 का अंतर आ गया, जैसे होता था ना नंबरिंग में, वैसे यहाँ पर मान लीजिए कि SRA आ जाएगा, तो दूसरे में SRA आना चाहिए, तीसरे में SRA आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से श्रृंखला बनाना है ऑप्शन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए एस, देखिए डैश एस, एक सेकेंड, देखिए शुरू शुरू में क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक ये जो है डैश छोड़ दिया मैं, एस SR एस डैश डैश एस डैश एस डैश। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रृंखला कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर एकदम बहुत ही सेकंडों का ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक नंबर में अगर हम आर बैठाते हैं, यहाँ पर आर हम बैठाते हैं तो क्या होगा, RSR हो जाएगा, RSR हो जाएगा। ठीक है, और पहले में क्या था, RSS हो जाएगा, तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये श्रृंखला बनाना है, क्या बनाना है,
श्रृंखला बनाना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अगर आर हम यहाँ पर पुट करते हैं आर, ठीक है, और उसके बाद आर का पुट देखिए उसके बाद आर एस एस हो गया ना, फिर आर एस। तो अगर 2 नंबर देखते हैं ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं राइट साबित हो रहा है। अभी तक जो है सेकंड में एस बैठा दिए। फिर तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा जो वर्ड है वो आर, ठीक है, तो यहाँ भी आर बैठा दिए, ठीक है, और चौथा है आर, पांचवा है एस। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए एक ये सीरीज बन गया आर एस एस एस, ठीक है, और दूसरा ये सीरीज बन गया आर एस एस, फिर ये तीसरा सीरीज बन गया आर एस एस, और ये चौथा सीरीज आर एस एस, ठीक है। ये जो है श्रृंखला बन गया, एक के बाद वही संख्या आ ही रहा है, ठीक है, ये श्रृंखला बन गया। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहता है तो हमें श्रृंखला जब बनाने को बोले तो हम अपने मन में अपने दिमाग में सोचेंगे कि कैसे कौन सा हम बैठाएं कि ऐसे ऐसे। यहाँ पर तो हम ऑप्शन बाई चेक कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा फटक से देखिएगा, हाँ कौन सा नहीं मिला, थोड़ा सा अलग होगा उसको काट दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आर एस एस आर, आर मिल गया तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आर पहला, ठीक है, आर एस एस, ठीक है, फिर एस एस ट्रिपल एक्स आ गया तो ये कट गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट का हम देखेंगे तो एस ट्रिपल एस आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो अपने आप में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी और आपको अच्छा ये सोचने और समझने की क्षमता है कि कौन सी सीरीज बैठाएं कि हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन हम रीजनिंग का लाएंगे। CBO 2022 का क्वेश्चन PQ वाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज तक लेना रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।